नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली पेशेंट के मन के अंदर का एक चलता फिरता एक थॉट प्रोसेस जिसके वो हम हमेशा अपने यहाँ पर जब क्लिनिक पे विज़िट होती है पेशेंट की तो वो बताता है, पूछता है, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। बेसिकली पेशेंट के मन के अंदर एक डाउट होता है कि अगर उसके स्पर्म काउंट लो है तो उसको कितना टाइम लगेगा आगे मतलब नेचुरल कंसीव करने में या इतने स्पर्म काउंट होने की कैटेगरी में जहाँ पर वो नेचुरल कंसीव कर पाए। देखो बेसिकली कोई भी डॉक्टर नहीं बता पाता, तो सिंपली टाइम इंटरवल इट्स नॉट अ इजी टास्क। अगर टाइम इंटरवल हमें पता होता तो हम डॉक्टर ना होते, ज्योतिषी होते या फिर कोई और जगह पे होते। बट बेसिकली अगर मैं बात करूं तो अगर आप टाइम ड्यूरेशन की बात करोगे तो टाइम ड्यूरेशन कोई भी नहीं जज कर पाता। अगर मान के चलो जहाँ से भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो वो बेसिकली 3 मंथ्स का आपको एक टाइम पीरियड देता है या फ्रेज टाइम पीरियड देता है कि 3 महीने आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। 3 महीने बाद हम टेस्ट करवाएंगे रिपोर्ट्स में और उस रिपोर्ट के आधार पर हम क्लियर कट कर पाएंगे कि आपके स्पर्म काउंट बढ़े हैं या नहीं बढ़े। तो बेसिकली 3 महीने का इंटरवल का टाइम पीरियड मैं आज आपको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 3 महीना जो टाइम पीरियड होता है वो 3 महीना बेसिकली इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने की होती है। मान लीजिए कि आज मेरे स्पर्म काउंट बन रहे हैं, वो पहले 3 महीने से बनते हुए आ रहे हैं इसलिए वो बन रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि वो सीधा का सीधा एकदम से आज बने और आज ही हो गया या आज ही स्पर्म बन गया, ऐसा नहीं होता। उसमें बहुत अलग 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 डिविजन्स होते हैं। जो आखिरी डिवाइड या जिसे मैं बोलूँ कि आखिरी जो हमें आउटपुट निकल के मिलता है उस स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल से, वो मिलता है हमें स्पर्मेटाजोआ, जिसे हम स्पर्म भी बोल देते हैं। जो स्पर्मेटाजोआ है वो बेसिकली आपके 3 महीने की मेहनत होती है आपके शरीर की। वो 3 महीने का टाइम पीरियड इसलिए डॉक्टर्स आपको देते हैं। अब 3 महीने के टाइम पीरियड में वो आपको कुछ भी दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए वो आपको सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, सेलेनियम खाने के लिए कह रहे हैं, जिंक के कैप्सूल्स दे रहे हैं, प्रोटीन के डेरिवेटिव्स दे रहे हैं, या कोई भी ऐसे सप्लीमेंटेशन चला रहे हैं जिससे आपके स्पर्म काउंट बढ़े। तो बेसिकली उनका जो मेन इंटरवल है या बेसिक उनका जो फंडामेंटल है वो ये है कि आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी दे पाए जिससे आपकी बॉडी विथनेस स्पर्म काउंट बढ़ा पाए या उसको इतना दे पाए जिससे साइकिल की अंदर की कोई भी दिक्कत किसी भी न्यूट्रिशन के लैक से हो रही है, वो न्यूट्रिशन का लैक हम एज ए सप्लीमेंटेशन ले लें और वो जो न्यूट्रिशन का जो लैक हुआ है उसकी वजह से जो हमको स्पर्म काउंट कम मिल रहे हैं उसकी जगह वो बढ़ने चालू हो जाए या उसका डिवीज़न जो है वो अच्छे से होता रहे, जिसकी वजह से वो स्पर्म काउंट लो की कैटेगरी में ना जाए। तो बेसिकली जो इंटरवल है वो 3 महीने का इंटरवल होता है। बट ऐसा भी देखा जाता है कि हम अपने किसी किसी पेशेंट्स में ये भी देखते हैं कि वो विद इन मंथ में रिकवर हुए, विद इन 2 मंथ्स के अंदर रिकवर हो गए और विद इन 3 मंथ्स के अंदर रिकवर होते हैं। बट जो भी जहाँ से भी कोई भी ट्रीटमेंट ले रहा है अपने लो स्पर्म काउंट का, वो आज भी या कल भी, जैसे मान लीजिए कि उनको अगर 1 महीना हो चुका है या 1.5 महीना हो चुका है तो बीच में एक नॉर्मली अपनी रिपोर्ट करवा सकता है सीमन एनालिसिस की, जिसमें हमें ये पता चल जाए कि हमारे स्पर्म काउंट बढ़े हैं, क्या हुए हैं, क्या नहीं हुए। ऐसा नहीं होता कि अगर आप इस बीच में कोई रिपोर्ट करवाते हैं तो वो फॉल्स रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट ख़राब होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आज की डेट में अगर आप किसी से भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अपने 45 डेज़ के ट्रीटमेंट हो चुका है अप्रॉक्सीमेटली, तो आप उसको टेस्ट करवा सकते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि मेरे स्पर्म काउंट बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। विद इन 3 मंथ्स के अंदर भी आप अपने टेस्ट करवा सकते हैं। अगर 3 महीने हो चुके हैं तो आपके पास ऑप्शन है ही कि आप अपने टेस्ट करवा कर अपने रिपोर्ट्स में चेक कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इसी वीडियो में कुछ अपने पेशेंट्स की रिपोर्ट्स बिफोर आफ्टर लगा रहा हूँ। आप पॉज करके देख सकते हैं कि विद इन मंथ में रिकवर हुए हैं, कुछ 4 मंथ में भी रिकवर हुए हैं, कुछ 2 महीने में भी रिकवर हैं, कुछ 6 महीने भी लगाए हैं। तो ऐसा नहीं होता कि जहाँ पर हम बात करें कि वो सिर्फ और सिर्फ एक 3 महीने का ही इंटरवल है उसी में ही चेंजेस दिखने को मिलते हैं, क्योंकि बॉडी टू बॉडी भी चीज़ें वेरी करती हैं। अब डॉक्टर हमेशा आपको एक तरीके की दवाई नहीं देता, वो चाहता है कि आपके साथ चीज़ें बेटर तरीके से परफॉर्म करते रहें, आपकी बॉडी अच्छी तरीके से उस पर काम करते रहे। अगर मान लीजिए अगर वो सेलेनियम जेलेनियम या कोई भी ऐसी चीज़ें भी दे रहा है या जिंक के कैप्सूल्स भी दे रहा है, अगर वो अच्छे से आपके बॉडी में नहीं एसिमुलेट हो रहे तो भी आपको लैक देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अपने बॉडी को पहले जज करना स्टार्ट कर दो, कि जिससे आपको कुछ भी नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है तो उसको कम
कमी को पूरा कर लो, चाहे उसके बाद सप्लीमेंटेशन लो, चाहे आप उसके बाद होम्योपैथ लो, चाहे उसके बाद आयुर्वेद लो, कोई भी ट्रीटमेंट लो, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे लो स्पर्म काउंट की कैटेगरी में। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।